नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज हम लोगों ने 6 स्क्रिप्ट्स में ट्रेड किया। सिर्फ एक स्क्रिप्ट में हमें टारगेट 1 मिला, उसके बाद ढेर सारे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे चार्ट पर। आपको बता दें, हम ये वीडियो रात में 1:45 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके लिए एक लाइक बनता है आपकी तरफ से। ये वीडियो आपके लिए सुबह अवेलेबल हो जाएगी। अगले हफ्ते के लिए 2 स्टॉक्स भी आपको सुझाए जाएंगे जहां पर बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेड्स का एक्सप्लेनेशन होगा। सबसे पहली बात, इन्फोसिस, ये आपको कल की वीडियो में स्टॉक सुझाया गया था। आपको मैं समझा दूं कि बाई सिग्नल हमको इस कैंडल पे मिला, उसके बाद हमको बढ़िया एक रिट्रेसमेंट भी मिल गया। हमको यहाँ पर बाई करना था, ठीक ठाक रेट था बाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 दिक्कतें थी। पहली चीज़, पैटर्न बहुत अच्छा नहीं बना था। ठीक, ट्रेड अवॉइड करने की मैं बात बता रहा हूँ, और यही चीज़ आपको औरों से अलग करेगी। यही चीज़ आपको बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। इतना बड़ा गैप अप था। दूसरी चीज़, बहुत अच्छा पैटर्न नहीं था। तो यहाँ पर हम एक बार के लिए सोच सकते थे ट्रेड अवॉइड करने के लिए। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर बाई किया, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था। सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। T2 हमारा नहीं आता, लेकिन T1 बड़े आराम से आ जाता। यानी कि हम इस ट्रेड में एक बढ़िया प्रॉफिट लेकर निकलते। केवल और केवल इस स्टॉप लॉस ने हमारी जान ले ली इस ट्रेड में। ये ट्रेड हमारे लिए लॉस वाला हो गया। अगला ट्रेड टाटा एलेक्सी। यहाँ पर आपको बात समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, हमें बाई सिग्नल इस कैंडल पे मिला। उसके बाद एक बढ़िया रिट्रेसमेंट भी आया। जो बढ़िया रिट्रेसमेंट का वेट किया होगा उसको बढ़िया इसमें एंट्री मिल गई लेने वाली। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर भाग गया। यहाँ पर भी सारे के सारे टारगेट आ जाते, मतलब T2 भी आ जाता है यहाँ पर। बस हमारा स्टॉप लॉस बच गया होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको सीख मिलेगी। 2 जगहों पे हमने ट्रेड लिया, दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद जाकर या तो हमारा T1 आ जाता या तो हमारा T2 आ जाता। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। अगला ट्रेड हम डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक। यहाँ पर क्या हुआ, हमने ट्रेड आपको लेने को बोला था 600 के नीचे, और ये जो बड़ी सी कैंडल बन गई, इस कारण भी आप ट्रेड अवॉइड कर सकते थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि शुरू की 3 कैंडल्स में जो हो रहा था, चौथी कैंडल सिर्फ पहली कैंडल की भरपाई करी। बाकी उससे पहले की जो दो कैंडल्स थी उसके खिलाफ थी ये चौथी कैंडल। बाकी ये जो कैंडल बनी ये बहुत बड़ी बनी, क्लोज टू 1% की बन गई। और इसी कारण जो मोमेंटम आ गया इसमें, नी जर्क रिएक्शन टाइप का आ गया। मार्केट भी उस वक्त गिर रही थी। तो चलिए, हमको सेल सिग्नल यहाँ पर मिला। इतनी दूर हमें बिल्कुल एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था। तो जिन लोगों ने इस कैंडल के लिए वेट किया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनका टारगेट 1 बड़े आसानी से आया। उसके बाद जाकर स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमारा पर्सनली स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। हमने भी सोचा था 600 के नीचे बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ये स्टॉक नीचे से बढ़िया रिकवरी दे गया। अभी भी मैं इस स्टॉक को कमज़ोर की कैटेगरी में ही डालूंगा। अगर आप आगे ट्रेड ले रहे हो या आपके पास पोजीशन है, बहुत ध्यान से अपनी पोजीशन को देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी गलती, जी हाँ, यहाँ पर हमारी गलती है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज़ हमें बाजार को देनी है। लेकिन टाटा एलेक्सी और इन्फोसिस में जो हुआ, यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं थी। हमने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया, सब कुछ हमारे फेवर में था। अगर स्टॉप लॉस हम नहीं लगाए होते तो हम इन दोनों ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल रहते। आगे बढ़ते हैं। HDFC का एक्सप्लेनेशन देंगे, उससे पहले टेक महिंद्रा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वही हुआ जो होता आया है। यहाँ पर हमें बाई सिग्नल यहाँ पर मिला, बढ़िया रिट्रेसमेंट मिला। जो बढ़िया रिट्रेसमेंट पे लिया होगा, हो सकता है उसका स्टॉप लॉस एक बार के लिए बच जाए। बाकी जो परफेक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर आ रहा था वो यही आ रहा था। आराम से सबकी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। यहाँ पर भी स्टॉक एक रेंज में फंस कर रह गया, ऊपर नहीं गया। हमें यहाँ पर भी लॉस में ही निकलना पड़ा। हम स्टॉप लॉस लेकर निकले। अब ये दिन तो बड़ा ख़राब चला गया। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आई कहाँ से, HDFC की तरफ से। अब न्यूज़ क्या, यहाँ पर हमने सेल यहाँ पर किया, हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल गई। जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट किया होगा उसको अगली एक कैंडल छोड़ के बढ़िया रिट्रेसमेंट भी मिल गया। उनका टारगेट भी आ सकता है, बहुत बेहतरीन टारगेट्स आए होंगे उनके। T2 भी आ गया होगा, हमारा नहीं आया। हमें T1 पे एग्जिट करना पड़ा। और T1 पे हमने एग्जिट क्यों किया ये भी हम आपको बता देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो गिरावट आई, उसके बाद ये मोमेंटम आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा, और फिर जब ऊपर जाने लगा, यहाँ पर आपको एग्जिट प्लान देखिए। मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। गिरावट आई, पहली बार ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर जब ऊपर जा रहा था, यहाँ पर आपको डिसीजन लेना था कि हमें एग्जिट करना है। और अगर आप मेन चीज़ देखेंगे तो T2 आने से बहुत छोटा डिफरेंस था, 0.2% का डिफरेंस था।
इतने से बहुत लोगों का T2 बचा होगा जो थोड़ा सा वेट भी किए होंगे। तो मैंने आपको कहा है T1 आ जाने के बाद अगर उससे ऊपर निकल जाता है स्टॉक, T2 के पास पहुंच जाता है, तो आपको कभी भी आपको लॉस में वो ट्रेड नहीं काटना है, T1 पे एग्जिट करना है। ढेर सारे सर्कमस्टांसेस यहाँ पर बन रहे थे, तो आपको T1 पे यहाँ पर हर हाल में एग्जिट करना था, तभी आप एक बढ़िया लर्निंग कर रहे हो, आप बढ़िया ट्रेंड में हो। तो एक हमारे साथ जो ट्रेड था HDFC का पॉजिटिव साइड। अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको किसी को समझना है, जज करना है उसको, तो उसके 1 मंथ के ट्रेड को देखिए। अगर आपको किसी के स्विंग ट्रेड को जज करना है 3 मंथ देखिए। अगर आपको किसी की इन्वेस्टिंग को जज करना है तो उसको कम से कम 1 साल के लिए देखिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हमारा दिन अच्छा नहीं गया और ये हफ्ता भी हमारा बहुत अच्छा नहीं गया। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जाकर हमारे इस हफ्ते की जितनी इंट्राडे वाली वीडियोज़ हैं, जो भी लोग सीरियस हो उनको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या गलती हो रही है हमसे। नीचे आप बताइएगा हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं कि हमारे स्टॉप लॉसेस कम हिट हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कि आज जो मेन गलती हुई वो एक्सिस बैंक में हुई, क्योंकि यहाँ पर हम गलत थे। हमने लिया शॉर्ट ट्रेड, स्टॉक भाग गया उल्टा। बाकी और कहीं गलत थे? हम इन्फोसिस में गलत थे? जी नहीं। टाटा एलेक्सी में गलत थे? जी नहीं। आप देख लीजिए टेक महिंद्रा में हम, मतलब एक यहाँ पर सिंपल अगर आप मानना चाहें गलत और सही के बीच में, तो हम यहाँ पर न्यूट्रल थे। यहाँ पर ना हम गलत थे ना ही हम सही थे, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में फंस गया। तो सोचिए हम एक प्रॉफिटेबल डे में जा सकते थे अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाते। क्या इससे बेटर कुछ हो सकता है? आप सजेशन दीजिए, हम आपको बहुत ही बेहतरीन सजेशन आने वाले समय में देने वाले हैं। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। देखो, धीरे धीरे चीज़ों को आपके लिए आसान बनाते हुए चलेंगे। अभी जो लोग एफएनडो में ट्रेड करते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं कि हमारी पोजीशन हेज्ड होती हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस अलग तरीके से काम करते हैं। वहाँ कोई एक रेट आ जाता है, वहाँ पर हमारी दूसरी पोजीशन चालू हो जाती है, तो हम अपने लॉसेस को रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जिनका एक बार स्टॉप लॉस हंट हो जाता है उनके लिए बहुत दिक्कत का सबब हो जाता है, और ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। और आप ही लोगों के लिए कुछ स्पेशल आएगा। खैर, अभी आपको क्या करना है, आपको वीडियो ज़रूर देखनी है, आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। और मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको हमारी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो पिछले 1 महीने की वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जितने ट्रेड्स दिए गए उनको कैलकुलेट करिएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ टारगेट हमारा 1% का होता है, स्टॉप लॉस हमारा 0.5% का होता है, और ये इसी कारण हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप ये भी कैलकुलेशन कर लेते हो कि हम 40% केसेस में भी प्रॉफिट, मतलब 50% हमारे ट्रेड 40% हमारे ट्रेड प्रॉफिट में हैं, तो आप समझ लीजिए अगर हमने 10 ट्रेड लिया तो हमने 4% प्रॉफिट कमाया और हमने 3% लॉस किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3% लॉस किया, क्योंकि 6 लॉस वाले ट्रेड्स हमको 3% नुकसान देंगे। और अगर हम 1% ब्रोकरेज भी दे दें तो हम ब्रेक इवन पे हैं, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे हैं। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अभी मैं आपको आगे बता दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, बाई सिग्नल सेल सिग्नल कहाँ जनरेट होता है, तो आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हफ्ता अच्छा नहीं गया, लेकिन अगला हफ्ता हम अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ नया आपके लिए लाने की भी कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें आपको सुझाएंगे भी। अभी अगले हफ्ते के लिए कुछ स्टॉक्स समझ लीजिए। पहला रहेगा इन्फोसिस, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट पे आके खड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा, जो HDFC में मुझे मिला था वही इन्फोसिस में दिख रहा है। बस दिक्कत यहाँ पर एक हो गई कि ये जो गैप अप कर गया, इस गैप अप के कारण इस मोमेंटम में बहुत स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिखेगी। बाकी अगर बाजार साथ दे गई, ग्लोबल मार्केट्स अगर साथ दे गई, तो ये स्टॉक आपको 3 से 5% का रिटर्न दे सकता है। ध्यान इस पे रखना है। अगर इस प्राइस को ये रेजिस्टेंस बना लेता है, यानी कि जो 1200 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो गिरावट भी आ सकती है। तैयारी आपको बनाकर रखनी है। अगले हफ्ते अगर इस रेंज में रहा तो हम कई दिन भी इसमें ट्रेड आपको दे सकते हैं। आपको भी ध्यान रखना है इन्फोसिस पे, इंट्राडे के लिए भी, और स्विंग भी आप इसमें ले सकते हो। नेगेटिव साइड भी पॉजिटिव साइड भी स्विंग ट्रेड आप ले सकते हो। दूसरा स्टॉक रहेगा आपके लिए एक्सिस बैंक। देखिए, आज इसने हमें स्टॉप लॉस दे दिया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये स्टॉक मुझे कमज़ोर दिख रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये स्टॉक मुझे कमज़ोर दिख रहा है और इसमें कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है कि नीचे जो सपोर्ट है वो बड़ा है। अभी आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। 600 के नीचे ये अगर डिसाइसिव क्लोजिंग देता है इंट्राडे में, तो हम फिर से इसमें शॉर्ट जाएंगे। कोई बात नहीं, आज इसने स्टॉप लॉस दिया, आगे हमको टारगेट्स भी देगा, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव हो तो आप हमारे पास भेज सकते हो niftyindia.in पर। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इंट्राडे से रिलेटेड कोई क्वेरी
पूछनी हो, कुछ चीज़ समझनी हो तो niftyindia.in@gmail.com पे मेल करिएगा। आज हमारा दिन अच्छा नहीं गया, ये हफ्ता भी हमारे लिए खास नहीं गया, आप कैलकुलेशन करके बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। बाय बाय।